ईरान का दोहरा बदला शुरू हो गया है। अमेरिकी हमलों का जवाब 85 ठिकानों पर मिसाइलें दागकर ईरान ने दिया है। होर्मुज भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। एक साथ कुवैत, बहरीन पर भयंकर और ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यहां तक कि कुवैत में ब्लैकआउट हो चुका है, इतने भयानक हमले किए गए हैं। रात में पहले अमेरिका की तरफ से हमले होते हैं। करीब 80 मिलिट्री ठिकाने जो कि ईरान के हैं उन पर हमले किए जाते हैं। सिरिक, बंदर अब्बास, इन सब जगहों पर हमले होते हैं और ईरान साफ तौर से कहता है कि इन हमलों का ताबड़तोड़ जवाब दिया जाएगा और इसे साफ तौर से सीज फायर और एमओयू का वायलेशन माना गया है, क्योंकि एमओयू में साफ तौर से लिखा था कि हमले नहीं होंगे। लेकिन अगर अमेरिका ने हमले किए हैं तो फिर उन हमलों का जवाब भी तगड़े तरीके से दिया जाएगा। ईरान के लोग पहले से ही खामनेई के जनाजे में अमेरिका से बदला लेने की बात कर रहे थे, खामनेई की मौत का बदला लेने की बात कर रहे थे। और अब जब अमेरिका ने हमला किया है तो ये दोनों ही बदले एक साथ लिए जा रहे हैं, एक साथ ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। अमेरिका के 80 ठिकानों पर हमले का जवाब 85 ठिकानों पर मिसाइलें दाग कर दिया गया है। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा है, ईरान के आईआरजीसी का कहना है कि उन्होंने सुबह ईरानी तटीय ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में अमेरिका के 85 मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है, उन पर मिसाइलें दागी हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखा है, आईआरजीसी ने बहरीन और कुवैत में यूएस के 85 मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने देश के खिलाफ अमेरिका की हालिया आक्रामक कार्रवाई के जवाब में इलाके में यूएस के मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। और इसके साथ साथ में आईआरजीसी के जो पूर्व कमांडर हैं उन्होंने इसको लेकर एक बड़ी बात भी कही है। प्रेस टीवी के हवाले से उनकी बात को लिखा गया और बताया गया कि आईआरजीसी के पूर्व कमांडर ने शहीद नेता का बदला दोहरे तरीके से लेने पर जोर दिया है। यानी कि ये जो बदले लिए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं उस बदले से भी जुड़े हुए हैं और दो तरफा बदला जो है ये अमेरिका से लिया जाएगा। अमेरिका पर तो हमले हो ही रहे हैं, लेकिन इजराइल को भी टारगेट करने की बातें कही जा रही हैं। क्रैडल के हवाले से लिखा गया है कि कुवैत के बिजली, पानी और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि अचानक कई बिजली ट्रांसमिशन लाइनें बंद हो गई, जिससे देश के कई अलग अलग इलाकों में बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो गई है। अभी तक इसकी कोई वजह पता नहीं चल पाई है। खास बात यह है कि ग्रिड की ये बड़ी खराबी और आधिकारिक तौर पर इमरजेंसी की घोषणा ईरान के सिरिक और बंदर अब्बास पर अमेरिकी सेना के हमलों के ठीक बाद हुई है। यानी कि जब अमेरिका ने हमला किया इसके जवाब में ईरान की कार्रवाई होती है। मिलिट्री हमले जो होते हैं वो किए जाते हैं कुवैत और बहरीन में जो अमेरिका के ठिकाने हैं उन पर हमले किए जाते हैं। इसके साथ भी अलग अलग जगहों पर हमले होते हैं और इसी के तहत ये आधिकारिक बयान सामने आया है कुवैत की तरफ से कि कुवैत में ब्लैकआउट हो चुका है। बड़े पैमाने पर अलग अलग इलाकों की बिजली गुल हो गई है, क्योंकि ईरान ने जो हमले किए हैं वो कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन लाइनें उन हमलों से बंद हो गई हैं। शायद इस वजह से ही इतने बड़े पैमाने पर जो बिजली है वो गई है और जो पूरा कुवैत का इलाका है वो ब्लैकआउट हो चुका है। इसके अलावा बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर हमला किया गया है। अभी तक हमें अक्सर सुनाई देता था कि बहरीन से ही हमले हो रहे हैं, तो उसी वजह से यहाँ पर हमले गए हैं। दरअसल जो खर्ग आइलैंड है और जो आसपास के आइलैंड हैं यहाँ पर जो हमले हुए हैं ये कुवैत और बहरीन से ही हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि यही आइलैंड, यही जो देश हैं ये इस आइलैंड के पास में है। इस वजह से ही यहाँ पर हमले हुए, अमेरिकी सेना की तरफ से हमले किए गए और कुवैत और बहरीन ने इन हमलों को होने दिया। इस वजह से ही इन पर हमले किए गए हैं, जवाबी हमले किए गए हैं। प्रेस टीवी के हवाले से आईआरजीसी का बयान लिखा गया जिसमें कहा गया कि आईआरजीसी ने वाशिंगटन पर सीज फायर का उल्लंघन करने और ईरान के शहीद नेता के ऐतिहासिक अंतिम संस्कार समारोह पर हावी होने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। जवाबी हमले में पोर्ट सलमान, अमेरिकी 5th फ्लीट जोन और अली अल सलेम एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये सब वो ठिकाने हैं जिन्हें ईरान ने निशाना बनाया है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से आगे कहा गया है कि ईरान के आईआरजीसी का कहना है कि उसने बहरीन, यूएस की 5th फ्लीट, कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस और सलमान पोर्ट में यूएस के 85 मिलिट्री ठिकानों पर एक साथ मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। आईआरजीसी का यह भी दावा है कि उसने यूएस के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। यानी कि ड्रोन तक को मार गिराया गया है ईरान की तरफ से और ईरान ने साफ तौर से कहा है कि जवाबी हमले जो हैं वो एक तरह से नहीं बल्कि दो तरह से होंगे। सिर्फ मिसाइलों से हमला नहीं किया जाएगा बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके भी अमेरिका के हमलों को रोका जाएगा और एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ कार्रवाई है वो होती हुई दिखाई दी। आसमान में मिसाइलें जाते हुए नजर आती हैं और ये मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस तरफ से दागी गई हैं जहां पर अमेरिका ने हमले किए थे, जहां पर अमेरिका
अमेरिका ने कहा कि उसने ईरान के 85-80 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया या फिर वहां पर हमले किए, मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए। उन्हीं जगहों से जवाबी कार्रवाई की जा रही है, यानी कि ये बताया जा रहा है कि अमेरिका के हमलों से वो ठिकाने बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि पहले हुआ करते थे। हमलों का कोई असर नहीं पड़ा है, इस वजह से ही ईरान ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहा है। तस्नीम के हवाले से लिखा है, अमेरिकी कदम इस्लामाबाद एमओयू का खुला उल्लंघन। ईरानी राजनयिक का जो बयान है वो बताया गया है और इसमें कहा गया है कि ईरान के उप विदेश मंत्री ने अमेरिकी सरकार के उस फैसले की कड़ी आलोचना की है जिसके तहत ईरानी तेल की बिक्री की अनुमति देने वाली प्रतिबंधों से छूट को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने इसे तेहरान और वाशिंगटन के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुए एमओयू का खुला उल्लंघन बताया है। यानी कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो ये हुई है कि होर्मुज स्ट्रेट में जो ईरान है वो अपना कंट्रोल चाहता था, अमेरिका चाहता था कि ईरान का कंट्रोल हट जाए, इस वजह से ईरान पर उसने हमला किया और अब अमेरिका ने ईरान के तेल पर से वापस सैंक्शन लगा दिया है। एमओयू के तहत उस सैंक्शन को हटाया गया था लेकिन अब वापस से सैंक्शन लगाया गया है, जिसका मतलब यह है कि एमओयू भी तोड़ा गया है और अब बातचीत करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, ये साफ तौर से कहा जा रहा है। होर्मुज लेटर के हवाले से आगे लिखा है, शुरुआती खबरों के मुताबिक अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान के IRGC नेवी की होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने और अगली सूचना तक वहां से सभी जहाजों की आवाजाही रोकने का निर्देश दिया है। अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरान ने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए और निर्णायक कदम उठाने का भी संकल्प लिया है, यानी कि ईरान ने अब साफ तौर से कहा है कि होर्मुज को हम पूरी तरह से बंद कर देंगे। जो अमेरिका चाह रहा था कि होर्मुज स्ट्रेट खुला रहे और होर्मुज स्ट्रेट के जरिए जो उनके जहाज हैं वो आराम से जा सके, IRGC का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, अब उन्हें और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि होर्मुज को पूरी तरह से ईरान ने बंद कर दिया है और ये बता दिया है कि भाई ये इलाका हमारे ही कंट्रोल में है और हमारे ही कंट्रोल में रहेगा, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। एक के बाद एक जो कार्रवाई है वो ईरान की तरफ से की गई है, ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं और इन हमलों के जरिए बताया गया है कि कैसे अमेरिका के 85 से ज़्यादा एयरबेसेस को निशाना बनाया गया है, उन्हें ध्वस्त किया गया है और ध्वस्त करके ये साफ तौर से कहा गया है कि अगर अमेरिका 80 पर हमला करेगा तो ईरान उससे ज़्यादा ही बेसेस ध्वस्त करेगा और अब एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। देखना होगा कि ये हमले यहीं पर रुक जाएंगे या फिर आगे भी हमले होते रहेंगे, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि ये हमले रुकेंगे नहीं और अगर अमेरिका हमले नहीं रोकेगा तो ईरान किसी कीमत पर हमले रोकने वाला नहीं है। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।